हाँ, हम लोग वरण के बारे में जानेंगे कि ये वरण क्या चीज़ होता है। वरण सिलेक्शन होता है, चुनने का विधि होता है। हम लोग जब मतलब कि हम नहीं, जब हमारे देश के जो साइंटिस्ट होते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं जो कि इसके ऊपर जो शोध करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि हम लोगों को एक अच्छा गुण वाला और अधिक से अधिक उत्पादन होने वाला फसल का उत्पादन करने के लिए वैसा बीज का वो तैयार करते हैं। ऐसा बीज का तैयार नहीं करते हैं जो कि कम ही समय में वो मर जाए या तो फिर अधिक से अधिक कोई भी चीज़ का उत्पादन नहीं हो। तो हमारे साइंटिस्ट जो हैं, वैज्ञानिक हमारे देश के, वो हर हमेशा यही चाहते हैं। आदमी को क्या चीज़ चाहिए होता है कि कम समय में, कम लागत में अधिक उपजाओ, यही चीज़ चाहता है। तो इसके लिए वो सारा कुछ तुमको नहीं मिलेगा। हम देखो किताब में ये चीज़ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हमको ये चीज़ पता है, हम इस चीज़ को जानते हैं। कोई भी चीज़ अगर जहाँ कम समय में उत्पादन होता है वो फ़ायदामंद नहीं होता है, ना तो हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है। समझा ना? जो भी चीज़ होना चाहिए 1-2 महीने में, और वो तुम्हारा अगर जहाँ 1 महीने या 1.5 महीने में ही हो जाता है तो वो शरीर के लिए अच्छा नहीं है। कुल मिला के हम ये चीज़ को समझेंगे, कोई भी चीज़ आर्टिफिशियल जो होता है, मैन मेड जो होता है, मानव निर्मित होता है, या कोई भी चीज़ मानव निर्मित होता है, वो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पेट भर लो, अलग बात है, पेट भर जाएगा, कम पैसा में तुम लोग का पेट भर जाएगा, कम पैसा में हम लोग खेती कर लेंगे। लेकिन जो चीज़ एक प्रॉपर वे से उगाया जाता है, एक सही समय के लिए उसका उपजाऊ किया जाता है, जैसे कि हम लोग अभी पढ़ रहे थे, कल बतलाए थे कि एक वैसा बीज होता है जो कि वो जनवरी फरवरी महीने में उगाया जाता है, लेकिन साइंटिस्ट ने एक ऐसा बीज का निर्माण किया है जो कि हाँ, तो साइंटिस्ट लोग ऐसा किया हुआ है कि आप जनवरी फरवरी में नहीं, बल्कि आप अगले महीने में भी उगा सकते हैं। आप जब इच्छा चाहे तब उगा सकते हैं। तो बतलाव कि वैसा जो मैन मेड जो बीज बनाया गया है, तो वो हम लोगों के लिए फ़ायदामंद नहीं है। हम ये चीज़ को बतलाएंगे कि वो जो बीज है हम लोगों के लिए फ़ायदामंद नहीं है, लेकिन हम लोगों के पास ऑप्शन भी दूसरा इसके अलावा नहीं है खाने के लिए। अगर जब हम लोग नहीं खाएंगे तो हम लोग फिर मर जाएंगे, हम लोग का अस्तित्व पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। डायनासोर के साथ क्या हुआ था? डायनासोर के साथ क्या हुआ था? डायनासोर को अगर जहाँ हम पता तो हमको नहीं है, लेकिन अगर सपोज दैट मान लेते हैं कि डायनासोर अगर जहाँ मांस मछली मीट वगैरह खाता है, तो वो कह दिया होगा, बोला हो कि भाई हम मांस मछली ही खाएंगे, इसके अलावा कोई दूसरा भोजन ग्रहण नहीं खाएंगे। हम लोग भी धरती पे नहीं रहते, हम लोग भी कब का पुरफा हो गया रहते हैं। हाँ, लेकिन हम लोग यहाँ पर धरती में कैसे जीवित है पता है? हम डायनासोर के जैसा व्यवहार नहीं किए। क्या हुआ? अभी हम लोग के सामने आदमी को खाता ना, हम तुम नहीं खाते हैं, लेकिन बाहर विदेशों में अलग अलग जगहों पर ऐसा न्यूज़ में आया गया है कि आदमी होटल के अंदर अगर जाए, गटर में मनुष्य का हड्डी और मुंडी वगैरह वगैरह उसका पार्ट्स मिलता है, तो इसका मतलब हम यही ना समझेंगे कि आदमी को खाया जाता है। होटल में मिल रहा है, कहीं दूसरे घर में मिलता तो अलग बात है। मनुष्य के साथ उसी तरह हुआ। हम तुम लोग को एक चीज़ बतलाए थे, वो कृमि जो था ना कृमि, तो उससे क्या चीज़ पता चलता था कि जो हमारा जो पूर्वज था वो बहुत पहले क्या करता था? शाकाहारी था। लेकिन आदमी, वही मनुष्य अगर जहाँ शाकाहारी के बजाय वो बोलता है कि ना हम सागे सब्जी खाएंगे, मांस मछली ना खाएंगे, तो वो आदमी, हम लोग की बात कर रहे हैं, हम लोग फिर धरती पर नहीं रहते हैं। आदमी को छोड़ के हम लोग सभी कुछ खा लेते हैं, ना खाते हैं, इसीलिए धरती पे हम लोग जीवित हैं। समझ में आया बात को? अगर जहाँ मांस मछली न मिल रहा तो साग पत्ता पला कुछ भी खा लेंगे, मतलब कोई भी धरती का कोई भी चीज़, खाद्य पदार्थ हम लोग खा लेंगे। और क्या लगता है कि अगर जहाँ हम लोग के पास ये साग सब्जी जो भी चीज़ है, ये सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा ना, तो आदमी को खाएगा, आदमी को खाएगा। हम खा लेंगे आदमी को, भूख लगेगा तो क्या करेंगे? खेबन करेगा आदमी को, क्या चीज़, वो भी तो मांस से होता है ना, लेकिन वो गैर कानूनी होता है। समझा ना? वो सब गैर कानूनी होता है। बाहर विदेशों में किया जाता है। हालांकि हमारा जो कल्चरल है, हम लोग का जो स्वभाव है, हम लोग के भारत देश में तो ऐसा
किया नहीं जाएगा। ऐसे होता है हमारे भारत देश में, हम तो ये नहीं बोलेंगे कि नहीं होता, भारत देश में भी होता है, लेकिन हम लोग वैसा आगे भविष्य में वैसा कहीं कुछ नहीं करेंगे, ये तो तय है। चाहे भूखे मर जाए, लेकिन आदमी आदमी को कभी हम लोग वैसा नहीं करेंगे जिससे कि मानवता को क्षति पहुँचे। तो साइंटिस्ट जो होता है उसमें करता क्या चीज़ है कि वो अधिक से अधिक जो होता है पौधा वाला, ठीक, गुणवत्ता वाला, अधिक से अधिक जो पौधा होता है गुणवत्ता वाला, गुण वाला जो होता है। सूरज कुमार सुन रहा है और लिखियो रहा है। 2 birds flock together, क्या हुआ? 2 birds flock together, अरे वही तो होता है कि 2 काम एक साथ ही करना चाहिए, एक पंथ 2 काज होता है ना, तो वही होता है 2 birds flock together। चलो ठीक है। हाँ, तो अधिक से अधिक जो पौधा होता है तो उसमें क्या करता है साइंटिस्ट? उसमें कुछ नहीं करता। हालांकि साइंटिस्ट जो करता है हमारे जीवन के जीने के लिए बहुत ही अच्छा ही काम करता है। अगर जब ऐसा काम नहीं करता तो हम लोग के पास ऐसा चीज़ नहीं आता। तो वो क्या करता है, अधिक से अधिक जहाँ पर उद्यान जो होता है, गार्डन होता है, वहाँ पे जाता है, अपना उसका लैब होता है, गार्डन का ही लैब होता है। हम लोग शायद ये चीज़ पढ़े होंगे या जाने होंगे, जो पूरी तरह से जगदीश चंद्र बसु है ना, वो अपने बगीचे में पूरी तरह से बगीचा ही बना लिया था पेड़ पौधा का। उसमें वो टेस्ट किया था, परीक्षण किया था। तो ये जो साइंटिस्ट होता है ये सिलेक्शन जो करता है, अधिक से अधिक पौधा होता है और उस पौधा में से उत्पादकता और गुणवत्ता ये चीज़ को देखता है। वो उत्पादकता और गुणवत्ता ये चीज़ को देखता है कि आखिर किसमें ये चीज़ पाया जाता है। ठीक, वो पाया गया, पता चला कि इसमें पाया जाता है, तो उसको और शुद्धिकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? उसको शुद्धिकरण और शुद्ध किया जाता है, और शुद्ध किया जाता है, ताकि इससे अगर जब मनुष्य फिर अगला अगर जब पौधा को रोपे या बोए तो उससे भी शुद्ध ही निकले। आनुवांशिक रूप से शुद्ध होना चाहिए। आनुवांशिक रूप से शुद्ध समझ रहा है? अगर जो आनुवांशिक रूप से शुद्ध होगा तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो शुद्ध ही होगा ना। अगर जब उसमें अशुद्धिपन पाया जाएगा तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो अशुद्धिपन ही पाया जाएगा। तो साइंटिस्ट इसको बार बार लगातार करते रहता है जब तक कि पूरी तरह से ये शुद्ध वर्ण का सिलेक्शन नहीं हो जाता। तो यही चीज़ होता है कि अधिक से अधिक पौधा जो होता है उसमें से अधिक गुणवत्ता वाला और उत्पादकता वाला को चुन लिया जाता है और उसको बार बार उसको आपस में वो पॉलिनेशन करवाता है, जिसके वजह से एक अनुवांशिक शुद्ध अनुवांशिक गुण वाला पौधे का निर्माण हो जाता है। और फिर उससे बीज निकाल कर फिर अगला वो चीज़ के लिए हम लोग रोप सकते हैं, बो सकते हैं। ठीक, तो हम लोग अभी देखेंगे कि वर्ण जो होता है वो देखेंगे, वर्ण का प्रकार हम लोग देखेंगे। आखिर क्या बोले, दिख तो रहा है। हाँ, तो हम ये चीज़ को देखेंगे साइंटिस्ट जो होता है आखिर ऐसा काम करके हम लोगों के पास एक नया पौधा का बीज जो आता है वो हम लोग के पास मतलब कि किसान के पास अंततः कैसे आता है, मार्केट में कैसे आता है, किसान के पास कैसे आता है, फिर उसके बाद तो हम लोग जानवे करते हैं कि किसान फिर खेती कैसे करता है, उसके बाद वो उसको बेचता है किस तरह, हम वो चीज़ को लिखेंगे। तो वर्ण एक प्रकार का सिलेक्शन होता है, चुनाव होता है। वर्ण एक प्रकार का क्या होता है, सिंपल सा भाषा में समझो, वर्ण एक प्रकार का चुनाव होता है। चुनना, क्या चीज़ चुनना, मतलब कि अच्छा गुण वाला को चुनना और अच्छा उत्पादन शक्ति वाला पौधा को चुनना, और बाकी जो अवांछनीय पौधा होता है जो कि कोई भी किसी प्रकार का वो काम नहीं होता है। अब एक चीज़ देखो, अगर जहाँ हम इसी तरह शुद्ध उत्पादकता और गुणवत्ता वाला पौधा को चुनेंगे, अधिक से अधिक पौधा में अगर जब हम लोग चुनेंगे तो जिसको नहीं चुनेंगे वो तो अपने आप एक दिन नष्ट हो जाएगा, और जिसको हम लोग चुनेंगे वो आगे और भविष्य में इसी तरह चलते रहेगा। तो इसीलिए जो खराब गुण वाला पौधा जो होता है वो अगर जब हम उसको नहीं चुनेंगे तो वो एक ना एक दिन इसी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर जहाँ अच्छा गुण वाला पौधा को चुनेंगे तो वो आनुवांशिक रूप से वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहेगा, समझा। तो ये कहलाता है तुम्हारा वर्ण सिलेक्शन कहलाता है। ठीक,
इसके बाद फिर देखते हैं। हाँ, तो हम लोग देखेंगे कि समूह या व्यापक वर्ण क्या होता है। व्यापक का मतलब ये होता है अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा की तादाद में। जब अधिक से अधिक जब पौधा होता है और उसमें जब छटनी किया जाता है, छांटा जाता है, तो जाके उसको हम लोग व्यापक वर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? व्यापक वर्ण। कब व्यापक वर्ण बोलते हैं? एक बार पढ़ो सेंटेंस को। व्यापक वर्ण किसे कहा जाता है? हाँ, तो ये समूह या तो फिर व्यापक वर्ण कहा जाता है। और फिर जो बीज होता है, पौधा का जो बीज होता है, उस बीज को हम लोग एक समूह के रूप में उसको मास बोलते हैं, पुंज बोलते हैं, या तो फिर उसको समूह बोलते हैं। हाँ, समूह या फिर पुंज बोलते हैं। ठीक। और उस पुंज में जो अवांछनीय होता है उसको, उस बीज को उगाया जाता है। उस बीज को क्या जाता है? उगाया जाता है। वो बीज को तब तक उगाया जाता है जब तक कि वो पूरी तरह से शुद्ध निकल नहीं जाता, गुण वाला, शुद्ध गुण वाला उससे पौधा नहीं निकल जाता। और वही शुद्ध गुण वाला तो जाके हम लोग के पास आता है। और भी कई प्रकार का प्रोसेसिंग होता है जिसके पास वो बीज हम लोग किसान के पास आता है। समझा? चूँकि हम लोगों को हम बतलाए ना कि कम समय में कम पैसा में ज़्यादा, और ज़्यादा क्या चीज़ चाहिए होता है लोगों किसान को? फसल। हालांकि पैसा कम लगाएगा, हर आदमी यही चीज़ चाहता है। अभी कई प्रकार का, अभी धान का खेती होने वाला है, अभी यही चीज़ खोजेगा। कोई प्रोडक्ट नया आया है, धान का क्वालिटी कुछ नया आया है, और साइंटिस्ट इसके ऊपर डेली, प्रतिदिन, हर एक साल नया नया प्रजाति का खोज करता है कि ये कौन सा प्रजाति है, इसमें कितना धान उपज हो सकता है। अगर जहाँ 5 रुपये का बजट हम अगर जहाँ अपने खेती में लगाए हैं, तो वो देखता है अपना कि हम अगर जहाँ 10,000 लगाए हैं खेती में तो कितना धान हुआ, किस तरह का धान हुआ। ये चीज़ नहीं। जो आदमी सिर्फ बेचने के लिए प्रयोग में लाना चाहता है धान, तब तो कहेगा कि मोटका धान दीजिए ना, वजनदार वाला, वैसा कोनो धान दीजिए जो कि मोटा मोटा दाना। अगर जहाँ खाना है हम लोगों को, तब तो खाने वाला हम लोग चावल, जो महंगा चावल कौन सा बिकता है? बासमती। बासमती चावल का खेती किया है, महंगा मिलता है। हाँ, तो उसका वो लोग खेती करते हैं अपने खाने के लिए। ठीक। तो ये जितना होता है, बासमती होता है, साबरमती, जितना भी मती होता है ना, वो सब मतलब कि फ़ायदा तो है ना, बस देख लो और सेंट किया, उसी में पेट भर लो। पेट में जाने के बाद वो पूरी तरह से काम नहीं करेगा, कोई फ़ायदा नहीं करेगा वो सब चीज़। लेकिन करे क्या? खाना के लिए एक ऑप्शन वही चीज़ है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं, जिसके वजह से हम लोग पूरी तरह से उसी के ऊपर आश्रित रहते हैं। समझा? और क्या था? और क्या लिखा था? हाँ, हाँ, तो जो अवांछित जो पौधा होता है उस बीज से जो उगाया हुआ रहता है, वो तब तक देखते हैं कि ये पूरी तरह से, हम एक बीज को रोपते हैं, उससे पौधा निकलता है, तो हम और भी ज़्यादा बीज को रोपते हैं। हम देखते हैं कि उसमें अवांछित पौधा उत्पन्न ले लिया है, तो इसके वजह से हम उसको फिर छटनी कर देते हैं। फिर वो पौधा को लेते हैं जो पूरी तरह से स्वस्थ है। ठीक। हम उसको लेते हैं, फिर उसके बीज को निकाल कर फिर बो देते हैं। फिर इसी तरह करते 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 अंत में क्या चाहिए आता है? जो खराब वाला जो पौधा होता है वो पूरी तरह से अलग कर देते हैं, और जो मेरे लिए लाभकारी जो होता है, शुद्ध होता है, उत्पादकता वाला होता है, गुणवत्ता वाला होता है, हम उसी को यूजेज करते रहते हैं। ठीक। जिसके वजह से
हम लोगों को अगले पीढ़ी आनुवांशिक रूप से वो हम लोगों को शुद्ध मिलता है। ठीक, तो ये था तुम्हारा समूह या व्यापक वर्ण। समूह मतलब व्यापक वर्ण, मतलब कि पूरी जाति में से अधिक पौधा की जाति में से हम उसमें से चुनते हैं, सही पौधा का सिलेक्शन करते हैं, चुनाव करते हैं। ठीक, तो ये था तुम्हारा 1 नंबर। हम 2 नंबर अब पढ़ेंगे। शुद्ध वंशक्रम वर्ण के बारे में हम लोग जानेंगे कि शुद्ध वंशक्रम वर्ण क्या चीज़ होता है। हम लोग एक चीज़ पढ़े थे, शायद तीसरा चैप्टर मानव जनन के बारे में पढ़े थे। हम लोग देखे थे कि कोई भी अगर जहाँ व्यक्ति है, अगर जहाँ फैमिली मेम्बर में से ही किसी, अगर जहाँ शादी विवाह मैरिज हो जाता है, तो उसके अंदर जो भी रोग होता है अधिक खतरा होता है उसके वंशज को। इसीलिए अधिकतर वैसा हम लोग देखते हैं, ऐसे तो हिंदुओं में भी ऐसा होता है और अधिकतर मुस्लिम में ऐसा होता है कि तुम्हारा मतलब कि नज़दीकी अधिक से, मतलब कि जितना नज़दीकी रिलेशनशिप हम लोग के साथ में होता है, हम लोग में होता है, उतना वो नज़दीकी रिलेशनशिप में वो लोग शादी कर लेता है। और जिसके वजह से हम लोग तो पढ़े हुए हैं कि अगर जहाँ हम लोग अपने फैमिली मेम्बर से, किसी भी फैमिली मेम्बर में से किसी का शादी अगर जहाँ आपस में हो जाता है तो रोग होने का अधिक से अधिक खतरा होता है। तो उसी तरह ये चीज़ होता है कि अगर जहाँ रोग होने का अधिक से अधिक खतरा होता है, तो इसका मतलब है कि रोग जो है अपने में ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है वो, है ना। और दूसरी बात, हम ये चीज़ समझने का कोशिश करेंगे कि शुद्ध वंशक्रम क्या चीज़ होता है। पूरी तरह से प्योर लाइन, पूरी तरह से क्या होगा, वो शुद्ध होगा, कहीं भी किसी भी तरह का शुद्ध नहीं होगा। कब वो पूरी तरह से शुद्ध होगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ण का विधि, सिलेक्शन का प्रोसेस पूरा करेंगे। सिलेक्शन का प्रोसेस पूरा क्यों करेंगे? सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, पौधा में से बीज को बाहर निकालेंगे और उस बीज से तैयार, एक ही बीज से तैयार, वो कैसा बीज होना चाहिए, बीज कैसा होना चाहिए, लिखवा है वहाँ पर, समयुग्मजी, समयुग्मजी होना चाहिए, समयुग्मज वाला होना चाहिए। और समयुग्मजी में हम लोग उसको तब तक इसी तरह पौधा उगाएंगे, बीज उसका निकालेंगे, पौधा उगाएंगे, बीज निकालेंगे, तो उसमें जो डिमेरिट जो होता है, अवांछनीय जो गुण होता है, जो कि हम लोग उसको पसंद नहीं करते हैं, उसको फेंक देते हैं, नकार देते हैं, तो वैसे गुण वाले पौधे को जब उत्पन्न लेता है बीज से, तो उसको हम बाहर निकाल देते हैं, समझा। और बाहर जब निकाल देते हैं तो वो बचता है शुद्ध, फिर उसमें से भी शुद्ध करते हैं। शुद्ध होने के बाद भी हम लोग लगभग 6-7 पीढ़ी उसको हम चेक करते हैं कि अगर किसी प्रकार का अगर अशुद्धि अगर जहाँ है छिपा हुआ, तो शुद्ध होने के बाद भी वो शुद्ध ही रहेगा। अगर जो अवांछनीय पदार्थ होगा तो वो पूरी तरह से अगले बार वो फिर दिखाई दे देगा अशुद्ध गुण उसमें। तो इसीलिए कोई भी पौधा जो होता है उसमें हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरह एक ही पौधा से करते जाते हैं, समझ में आया। एक ही पौधा के बीज से हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी करते जाते हैं। वो कैसा होना चाहिए, समयुग्मजी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, समयुग्मजी होना चाहिए। तभी जाके हमको उसका कोई भी पौधा का तभी हमको क्या प्राप्त होता है, शुद्ध वंशक्रम, शुद्ध वंश होना चाहिए, समझ में आया। उसमें किसी भी प्रकार का अवांछनीय गुण नहीं होना चाहिए। शुद्ध वंशक्रम होगा तो आगे जो पीढ़ी जो होगा उसमें शुद्ध ही फल प्राप्त होगा हम लोगों को, अशुद्ध फल प्राप्त कभी नहीं होगा। ठीक, तो वैसा ये प्रोडक्ट हम लोग के साइंटिस्ट सब बनाते हैं, फिर मार्केट में उसका उपलब्ध कराते हैं, कई प्रोसेसिंग उसका होता है। तो ये था तुम्हारा दूसरा, समझ में आया। तीसरा क्या होता है हम देखेंगे। जो लड़की यहाँ से पढ़ के जो निकला है, हाँ, कोई भी
एक प्रकार का जो होता है पौधा, कोई भी एक प्रकार का जो पौधा होता है, जैसे कि कोई भी एगो हम पौधा ले लिए और उसी एक पौधा से हम लोग दूसरे पौधा का निर्माण करेंगे, तो वही एक पौधा से, और वो एक पौधा से कैसा रिप्रोडक्शन का टाइप होगा, वो रिप्रोडक्शन का टाइप होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और लैंगिक जनन का विधि का प्रयोग करके हम तो जानते हैं कि अलैंगिक जनन के विधि में पेरेंट का शरीर और बाकी उसके यंग वन का शरीर जो होता है पूरी तरह से समान होता है। तो वो हम किसी एक मात्र पौधा को ले लेंगे और उसके बाद हम उसी पौधा से फिर हम नए पौधा के निर्माण करेंगे। जब नया पौधा का निर्माण करेंगे हम, इसी तरह उसका आकारिकीय रूप से पूरी तरह से उसका जो शरीर जो होगा वो पौधा का बाहरी स्ट्रक्चर से वो भी पूरी तरह से क्या होगा, समान होगा। और आकारीय मतलब कि स्ट्रक्चरल बनावट जो होगा वो भी पूरी तरह से समान होगा। और दूसरी तरफ उसका आनुवांशिक गुण भी पूरी तरह से क्या होगा, समान होगा। आनुवांशिक गुण का मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर जो वांछनीय जो गुण होगा, अधिक उत्पादन करने का शक्ति, कम समय में उत्पादन का शक्ति, ये आनुवांशिक गुण उसमें पाया जाता है पौधा में। समझ में आया? एक ही पौधा का उसमें हम लोग क्लोन निर्माण करेंगे। एक ही पौधा का हम क्या निर्माण करेंगे, क्लोन। एक के जैसा पौधा निर्माण होगा और उस एक जैसा पौधा जब निर्माण हो जाएगा पूरी तरह से, तब उसमें से जो आकारीय और जो आनुवांशिक गुण जो होगा उस सब पौधा में एक जैसा ही होगा, सब एक जैसा समान ही होगा। और कायिक जनन का उपयोग करके, कायिक जनन किसको कहता पता है, किसको कहता है? जिसको इंग्लिश में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है, वो कायिक जनन किसको कहता है, बोलो? सब रट लिया है। कायिक जनन एग्जाम्पल बतला। हाँ, तो कायिक जनन का हम लोग प्रोसेस करके, कायिक जनन का विधि हम लोग करके हम लोग नए पौधे का फिर उपजाऊ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए तुम्हारा क्या है, गन्ना है। गन्ना क्या करते हैं, उसको काट देते हैं, इसको काट देते हैं, फिर उसको रोप देते हैं, फिर काट देते हैं, फिर रोप देते हैं। गन्ना का खेती किस में, हाँ, उसको उसी तरह रहने देता है। उसको फिर रोपेगा तो फिर कैसे, उसी से हो जाता है। हाँ, तो हो ही गया। उसको काटो या फिर काट के रोपो, बात तो बराबर है ना। जैसे कोई फर्स्ट टाइम लगा रहा था, अभी क्या करेगा वो, जो फर्स्ट टाइम जो लगा रहा है, खेती कर रहा है, उसको तो काट के लगाएगा। अगर जब सेकेंड टाइम भी लगा रहा है, हमको उस खेत में खेती करने का मन नहीं है, तब वही वाला उखाड़ के वो दूसरे जगह लगाएगा। लगभग एक एक बित्ता का काट के लगाता है वो। हाँ, तो हम लोग के पास उदाहरण है, केला हो गया, गन्ना हो गया, आलू हो गया। ये सब हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मेथड का प्रयोग करके हम लोग अधिक से अधिक पौधा का उपजाऊ कर सकते हैं। तो उसमें से भी हम लोग छटनी करेंगे, उसमें से भी हम लोग शुद्ध वंशक्रम का। ये तो हुआ कि मतलब खेत खलियान में हम लोग रोप देते हैं, बो देते हैं, लेकिन शुद्ध वंशक्रम का जो एक पौधा जो आता है हम लोग के पास, क्लोनीय वरण, मतलब पूरी तरह से क्लोन ही होना चाहिए। एक पौधा को लेंगे हम, गन्ना का ले या किसी भी चीज़ का ले, जो क्लोनिंग के माध्यम से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के मेथड से वो अधिक वृद्धि कराया जाता है, तो वो एक पौधा को हम लोग लेंगे और उस पौधा को हम लोग उसमें हम लोग जनन करवाएंगे। तो हम लोग देखें कि आकारिकीय और फिर आनुवांशिक रूप से वो पूरी तरह से एक ही जैसा होगा। हम इसको इस तरह कराते जाएंगे पीढ़ी दर पीढ़ी। जब तक हम लोग पूरी तरह से शुद्ध नहीं मिल जाता है, तब तक हम लोग उसको जनन कराना छोड़ेंगे नहीं। और जो संख्या में जब पूरी तरह से वो शुद्ध पा लिया जाता है, तब उसको हम लोग कौन सा रिप्रोडक्शन करवाते हैं,
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कायिक प्रजनन करवाते हैं, उसके संख्या में हम लोग तब जाके वृद्धि करते हैं। ठीक, और इस प्रकार जब वृद्धि कराया जाता है तो इस प्रकार उसी को उत्कृष्ट है, वही तुम्हारा उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का मतलब होता है कि पूरी तरह से वो उगाने योग्य, खाने योग्य, कम लागत में उपजाऊ करने के योग्य हम लोगों के पास आ जाता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कॉलोनीय वरण। क्या बोलते हैं इसको? कॉलोनीय वरण कहते हैं। ठीक, चलो इधर देखेगा, अगर जहाँ तुम लोग के घर में छोटा भाई बहन है उसको भेजो, तैयारी करवाएंगे नवोदय का, समझा ना? ना कर पाएगा, उसको एक बार हमको चेहरा दिखा ना, हम बतला देंगे। हमको एक बार लाना, उसको भेंट कराना ना, हम पक्का बोलते हैं। अगर कराने का इरादा है तो ही फिर करे, ये ना कि बोला ऐसा चलो ठेला गाड़ी, उस तरह ना होगा। वो जो लड़का जो पढ़ने जो नहीं आ रहा ना, वो आएगा भी ना, हमको लगता है वो ना आएगा। वो तो कोई बात ना, वो लड़का लमसम में मेहनत अगर जा करता ना, अगले साल अगर जा वो एग्ज़ाम देता तो ज़रूर ही निकाल लेता। वो पढ़ने में ठीक ठाक ही था वो लड़का। चलो चलो ठीक है। संकरण के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, हाइब्रिडाइजेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। संकरण में क्या चीज़ होता है कि अलग अलग दो अलग अलग प्रजाति जाति के दो अलग अलग जाति के बीच में इस दोनों को क्या कराया जाता है? संकरण कराया जाता है। अब दो अलग अलग जाति कराने का मतलब ये चीज़ है कि दोनों का गुण उसके अंदर जाए। वैसा पौधा दो गो को हम लोग चुनते हैं, वैसा दो गो चुनते हैं जो कि वो पूरी तरह से बढ़िया हो, उसमें एक अलग प्रकार का गुण पाया जा रहा है और इसमें अलग प्रकार का गुण पाया जा रहा है। अगर जब नहीं भी पाया जा रहा है तो हम उसको टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे कि एक पौधा हम ये लिए, दूसरा पौधा ये लिए, हम देखेंगे। उससे जो नया पौधा फिर आता है उससे देखेंगे, चेक करेंगे कि अगला पौधा जब हम रोपेंगे तो उससे कैसा पौधा फिर उत्पन्न लेता है। ठीक, किस तरह उससे उत्पन्न कितना फसल होता है, हमको घाटा होता है, नफ़ा होता है। अगर जब हमको लाभ होता है तो वो बीज को मार्केट में लाया जाता है। अगर जहाँ वो दो गो के बीच में संकरण कराने के बाद अगर जहाँ वो पूरी तरह से घाटा लग रहा है तो वो पौधा वो बीज मार्केट में फिर नहीं लाया जाता है। तो हम देखेंगे कुछ वैसा प्लांट है, बीज है जिसको कि कराया गया था। फसल गेहूं हो गया और टमाटर हो गया। किसमें हो गया? लिखेगा इसको लिखेगा, ये यहाँ से लिखेगा फसल किसमें,
हाँ पागल लड़की, ये वाला क्या लिखी, ये वाला ना लिखी थे यहाँ पर, वो तो हम ऐसा ही है, तुम लोग ना लिख पा रहे तभी लिखे थे वो। अरे यहाँ ना बोले फसल ये लिखे हैं, ये तो तुम लोग नहीं लिखवा। NP 52 ये किस्म होता है, गेहूं का एक प्रकार होता है, जाति होता है NP 52। नीचे लिखो ना तुम, अभी जो लिखवा है ना उसके बाद लिखो ना तुम। हम यहाँ पर गेहूं का 2 किस्म लिए हैं, एगो NP 52 और NP 165। और जब आपस में हाइब्रिडाइजेशन करवाएं तो एक नया पौधा बीज निकला NP 170। टमाटर लिए एक 100 ऑक्स लिए किस्म का और दूसरा मेरठी लिए, तो उससे जो नया जो हाइब्रिडाइजेशन के बाद बना वो क्या बना, पूसा। क्या बोले? हाँ अंतः प्रजातीय किसको बोलते हैं, तुम बोलो। अंतः प्रजातीय किसको बोलते हैं, बोलो, देखिए, बोलो, कपार पे हाथ ना रखो, बोलो देख के। पूसा किसको कहते हैं, बस अंतः प्रजातीय किसको बोलते हैं ये बोलो ना। एक ही प्रजाति के 2 गो पौधा ना, तब जाके उसको अंतः प्रजातीय कहते हैं। और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग, इसी का दूसरा चीज़ है, दूसरा पढ़ेंगे। ये समझ में आया कि नहीं? गेहूं का फसल और टमाटर का फसल, किसानों के सामने में एक नया किस्म का बीज लाया गया जो कि 2 गो किस्म था, NP 52 और आपस में संकरण कराया NP 165। आपस में संकरण जब कराया तो एक नए किस्म का गेहूं उत्पन्न हुआ, मतलब कि बीज बना। वो बीज का नाम क्या था, NP 170। उसी तरह टमाटर का फसल लिया गया बीज, उसमें 100 ऑक्स और मेरठी को आपस में संकरण कराया गया, तो उसको क्या बोलेंगे फिर हम, पूसा। क्या चीज़ क्या है, पूसा किस्म है, किस्म जानते हैं, किस्म। हाँ उसी तरह नया एगो जाति बन गया, समझ में आया, वही चीज़ है। लिखेगा यहाँ पर फिर से, हाँ पैराग्राफ चेंज करो, लिखो पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा। हाँ लिखेगा, इसी प्रकार जब संकरण की प्रक्रिया, इसी प्रकार जब संकरण की प्रक्रिया एक वंश की 2 प्रजातियों के मध्य कराई जाती है। वंश एक के है लेकिन उसका प्रजाति अलग अलग है। जब इसके बीच जब हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है तो उसको अंतः प्रजातीय कहलाया जाता है, अंतः प्रजातीय संकरण। क्या लिखा, तो इसे अंतः जातीय संकरण कहते हैं, अंतः जातीय संकरण। हम फसल को लेंगे, एक ही प्रजाति का 2 गो फसल लेंगे, समझा, एक ही प्रजाति का 2 गो फसल लेंगे।
हम आलू लिए, आलू एक ही प्रजाति है आलू, ठीक। इसका अलग अलग जाति को लिए हम लोग, सोलेनम आर्टिलोबेटस, सोलेनम एंडीजीनम। जब इन दोनों को आपस में जब संकरण कराया गया तो एक नए प्रकार का बीज उत्पन्न हुआ, सोलेनम ट्यूबेरोसम। सोलेनम ट्यूबेरोसम नए प्रजाति का जन्म हुआ। अब होता क्या चीज़ है, कैसे ये जन्म होता है? जैसे कि मान के चलो कोई भी सा पौधा है, एगो पौधा हम लेते हैं, एक पौधा में क्या है, रोग प्रतिरोधकता, रोग प्रतिरोधकता। दूसरा है प्रोटीन, प्रोटीन की मात्रा कम। इसको आपस में हाइब्रिडाइजेशन जब करवाएंगे दूसरा वाले पौधा से, जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक है, प्रोटीन की मात्रा अधिक है और रोग प्रतिरोधक है, रोग प्रतिरोधक है। तो इससे जब आपस में नया जो पौधा जो आएगा उसमें तुम्हारा रोग प्रतिरोधकता और प्लस में प्रोटीन का अधिक मात्रा मिलेगा। लिखो इसको। वन्य प्रजाति जो होता है वो पुनर्स्थापन कैसे होता है? सबसे पहले जननद्रव्य संग्रहण होता है, उसके बाद जनकों का ये निर्मुक्ति व व्यवसायीकरण, वयावासीकरण, हाँ उत्परिवर्तन और बहुगुणिता। सबसे पहले हम लोग जननद्रव्य संग्रहण करते हैं, उसके बाद जनकों का मूल्यांकन और चयन करते हैं, उसके बाद चयन जनकों के मध्य संकरण करवाते हैं, उसके बाद श्रेष्ठ पुनर्योजन का चयन और परीक्षण करते हैं, उसके बाद नए प्रजाति का परीक्षण करते हैं और लास्ट में ये मार्केट में उतर जाता है ये प्रजाति का। फिर ये किसान खरीद कर अपने खेत में ये, हाँ उसी के बगल में उत्परिवर्तन पड़े है ना, पड़े है ना, अब बहुगुणिता, हाँ ये कल के नहीं पूछेंगे, बदला दिए, ठीक। हाँ तो कल के नाम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नीचे से आता, ऊपर से नीचे की ओर आता है कि मार्केट में हम लोग के पास मिलता है किस तरह, ठीक। तो वो कैसे नया बनता है वो शुरू से अंत तक हम इसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक। चलो ठीक।